मंगल चंद्र और राहु कंजंक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके अंतिम भाव यानी 12वें भाव के लिए रहेगी। 12वें भाव में जब भी ये तीनों ही प्लैनेट्स बैठे होंगे तो ये बहुत ही मेजर इंपैक्ट आपकी लाइफ पर डालेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ मंगल और चंद्र को ही देखना होगा, इन दोनों की स्थिति वास्तव में कैसी है। अगर मान लो मंगल यहाँ वक्री होकर राहु के साथ बैठे तो मंगल और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे और इनकी डेंजर स्थिति का प्रभाव फिर चंद्रमा पर अवश्य ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ राहु मंगल के साथ मिलकर अंगारक दोष का भी निर्माण कर रहे हैं और वो ग्रहण दोष भी बना रहे चंद्रमा के साथ मिलके। ऐसे में आपको उन भावों से जिनके ये दोनों ही ग्रह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपके चार्ट में, उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा कोई नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टली इस कंजक्शन का जो असर है आपके अवचेतन मन पर पड़ेगा, तो आपको गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति, बार बार अपने निर्णयों को बदलने की प्रवृत्ति और इस प्रकार की स्थितियों में बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर अस्थिरता और बेचैनी सामने आ सकती है। ये कंजक्शन के होते हुए हालांकि आपका सिक्स सेंस बहुत ही गजब का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी अकारण भय होना, चिंताग्रस्त होना और बहुत ही बाहर कंफ्यूजन की स्थिति आपकी लाइफ में डेवलप होना, इस बात की संभावना होगी। आपको अपने भाइयों की वजह से कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। मंगल अगर यहाँ पे बहुत ही खराब स्थिति में बैठे होंगे तो इस बात की संभावना और होगी कि जीवन साथी के अलावा आपके जो परिवार के सदस्य हैं, आपके जो भाई बहन हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ भी आपके रिलेशंस काफी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपको बहुत ही ज्यादा ऐसी इच्छाएं देगा जो वास्तव में पूरी नहीं हो सकती। और यहाँ चंद्रमा भी है और चंद्रमा है तो आप बहुत जल्दी इल्यूजन में आ जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ आपके जो फैसले होंगे वो गलत होने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ साथ ये देखिएगा कि मंगल और चंद्र आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों को लेके आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में भी रहेंगे और उन भावों को लेके आपको काफी ज्यादा जीवन में चुनौतियां आएंगी। अब क्योंकि ये जो कंजक्शन बन रहा है वो आपके 12th हाउस में यानी बेडरूम में बन रहा है, तो जीवन साथी के साथ भी बहुत ज्यादा तनाव की स्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। ये कंजक्शन अगर गुरु के साइन में बने, जैसे धनु राशि में बने, अगर मीन राशि में बने, अगर ये स्कॉर्पियो में भी बने, तो ये आपका सिक्स सेंस तो बढ़ा सकता है, लेकिन मैरिज और रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है। अक्सर इस प्रकार की स्थिति में पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े और विवाद का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कंजक्शन आपको एट द एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ब्रेक की तरफ लेकर जाता है और या तो फिर आपका सेपरेशन करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर फाइट्स होने की संभावना उतनी ही ज्यादा प्रबल होगी। अब आपको देखना होगा कि मंगल और चंद्र यहाँ दोनों कैसे स्थिति में हैं या आपस में दोनों कितने ज्यादा क्लोज हैं, क्योंकि एक तरफ राहु इस हाउस की जो क्वालिटीज है उनको काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मंगल और चंद्रमा पर भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं। और अगर मान लो यहाँ मंगल वक्री हो गए तो मंगल राहु की साइड ही मूव करेंगे, तो यहाँ राहु का मूवमेंट आपके 11th हाउस की तरफ है। ऐसा जातक कहीं ना कहीं विदेश में जाए, अगर विदेश में सेटल हो या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका कुछ विदेश से संबंध हो तो वो ज्यादा बेटर कर पाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब आपके चार्ट में जो चंद्रमा है और जो मंगल है, इनमें से कोई भी अगर आपका सप्तमेश होगा, 7th लॉर्ड अगर होगा, तो आपका मैरिज में सेपरेशन होने या डिवोर्स होने की संभावना ज्यादा प्रबल होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो रिश्तों में बहुत ज्यादा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जातक कभी कभी अपने ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता, अक्सर वो इल्यूजन में आ जाता है या बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगा या क्रोध की वजह से वो गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। इस हिसाब से आपको उन भावों पर भी विचार करना होगा जिन भावों के स्वामियों का यहाँ संबंध बन रहा है इस कंजक्शन से। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो सबसे पहले मंगल की ही बात करेंगे। मंगल आपके 3rd हाउस पे अपना प्रभाव डालेंगे, तो अपने भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ रिश्तों को लेकर आपको काफी सावधान रहना होगा। इन लोगों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ने के साथ साथ उनकी वजह से आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान हो सकते हैं। अब क्योंकि मंगल 3rd हाउस पे प्रभाव डालें तो वो काफी उत्तेजना आपको लाते हैं, और अगर चंद्रमा यहाँ मंगल के बहुत ज्यादा क्लोज हुए तो ऐसे में आप और भी ज्यादा उत्तेजित हो सकते हैं। उत्तेजना की वजह से अक्सर गलत निर्णय लेना या तो फिर आपका जो व्यवहार खराब होने की जो संभावना होगी दूसरों के साथ, वो भी काफी प्रबल होगी। इसके साथ साथ उस भाव को देखिए जिसको चंद्रमा आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उस हाउस से रिलेटेड आपके बहुत ज्यादा परेशानी आने के चांसेस होंगे। साथ साथ में अपनी मदर के साथ भी आपके रिश्ते काफी डिस्टर्ब होने के चांसेस रहेंगे, या तो फिर आपको घर के लिए, परिवार के लिए कुछ बहुत बड़े खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। अगर ये कंजक्शन गुरु से प्रभावित होगा तो सिक्स सेंस आपका उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। वास्तव में मंगल का 3rd हाउस पे प्रभाव पड़ रहा है तो आप अपने 3rd लॉर्ड को देखिए। साथ साथ में क्योंकि मंगल आपको बहुत ज्यादा साहसिक प्रवृत्ति देते हैं और जातक कभी कभी बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंस में आ जाता है और उसको लगता है कि जो वो पाना चाहता है वास्तव में उसको इजीली पा सकता है। लेकिन अगर आप मान लो फॉरेन में सेटल होते हैं या फॉरेन चले जाते हैं, तब आपको ज्यादा नेम फेम ये कंजक्शन दिला सकता है।
डायरेक्टली ये कंजक्शन का जो प्रभाव होगा आपके रूटीन लाइफ पर बहुत ही स्ट्रांगली होगा, और स्पेशली आपका जो नाइट का रूटीन रहेगा उस पर ये कंजक्शन बहुत मेजर प्रभाव डालेगा। ऐसे में हो सकता है आप नाइट में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जागते रह रहे हैं, सो नहीं पा रहे, या आपको हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर फिजिकली भी आप कहीं ना कहीं अपने हेल्थ इश्यूज़ देख पाएंगे और मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा। ऐसे में आपको मेडिटेशन का भी सहारा कभी कभी लेना पड़ सकता है। अब डिपेंड करेगा कि मंगल या फिर चंद्रमा दोनों में से कौन राहु के जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर राहु का प्रभाव इन पर बढ़ेगा। और मान लो अगर मंगल वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में और भी ज्यादा स्ट्रांगली राहु का प्रभाव यहाँ बढ़ जाएगा मंगल पर। तो मंगल पर जितना ज्यादा राहु का प्रभाव बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आप में उग्रता होगी, आक्रामकता होगी, और आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। अगर यहाँ हम फिर मंगल की दृष्टियों के बारे में विचार करें तो मंगल का प्रभाव फिर आपके 6th पे होगा। और जब जब भी मंगल का प्रभाव केतु पर रहता है, चाहे युति के द्वारा हो चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा हो, तो बहुत ज्यादा विस्फोटक स्थिति हमारे सामने आती है। ऐसे में आपको देखना होगा कि केतु यहाँ किस साइन में बैठे हैं। अगर वो फायरी साइन में बैठे हैं तो यहाँ विस्फोटक स्थिति बनने की संभावना और भी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑलरेडी मंगल की क्वालिटीज यहाँ काफी मल्टीप्लाई हुई है राहु के साथ होते हुए। अब यहाँ मंगल सर्वाधिक रूप से केतु पर अपना प्रभाव डालने में भी सक्षम है। हालांकि केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है या नहीं उस पर भी आपको विचार करना होगा। वास्तव में मंगल का प्रभाव केतु पर होने से अपने बॉस के साथ, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ते ही रहेंगे। अक्सर आपको अपने कैरियर में भी काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ आपको देखना होगा अब 6th लॉर्ड कैसे स्थिति में है, क्योंकि यहाँ सारी की सारी जो एनर्जी है जो यहाँ केतु को मिल रही है, आपके 6th हाउस को जो मिल रही है, सारी एनर्जी यहाँ केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ आपको विशेष तौर पे काफी ज्यादा चुनौती सामने आने वाली है। अब आप अपनी हेल्थ को लेके कितना ज्यादा अलर्ट हैं, चाहे तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ की बात करें चाहे आप अपनी मेंटल हेल्थ की बात करें, दोनों के लिए ही यहाँ काफी ज्यादा चुनौती आपके लिए रहेगी। इसके साथ साथ मंगल इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका एक दृष्टि आपके 7th भाव पर पड़ेगा। ऐसे में मैरिज के डिस्टर्ब होने, पार्टनरशिप के डिस्टर्ब होने की संभावना काफी ज्यादा है। हालांकि अगर आप विदेश जाके मैरिज करते हैं या मान लो विदेश जाके आप कोई पार्टनरशिप करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब कुछ हद तक आपके फेवर में रिजल्ट होने की संभावना होगी। लेकिन उसमें भी फिर आपका 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज्यादा मैटर करेगा, और 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट भी यहाँ आपको देखनी होगी। इसके साथ साथ अगर राहु की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाए तो राहु का प्रभाव आपके 4th पे होगा, जहां अब वो चंद्र और मंगल के साथ बैठे हैं। ऐसे में वो और ज्यादा आपको अनकंफर्टेबल बना देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जब भी राहु प्रभाव डालते हैं 4th हाउस पे तो वो परिवार को लेकर काफी ज्यादा चुनौतियां लाते हैं। ऐसा जब तक हो सकता है छोटी उम्र से ही अपने परिवार से दूर हो गया हो, या उसका लालन पालन बहुत अच्छे से नहीं हुआ होगा, या उसका जब जन्म हुआ तो वो बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं पैदा हुआ होगा, तो कैरियर को लेकर तो आपको चुनौतियां रहेंगी ही। कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटली सेटिस्फाई करने या अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा डैमेज होने से बचाने को लेकर भी आपको काफी ज्यादा चुनौतियां अपनी लाइफ में सामने आएंगी। अब यहाँ पे 4th हाउस में बैठा जो प्लैनेट होगा आपके लिए वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में आपका 4th लॉर्ड चार्ट में कैसे स्थिति में है। देखिए यहाँ जो प्रभाव पड़ रहा है राहु का प्रभाव पड़ने से आप मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होंगे। इस स्थिति की वजह से आप कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं देख पाएंगे। राहु का जो प्रभाव 6th हाउस पर पड़ रहा है, हालांकि यहाँ भी आपके लिए चुनौतियां तो अवश्य ही रहेंगी, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए हो सकता है आपको कुछ हद तक उतना ज्यादा प्रभाव यहाँ राहु का ना देखने को मिले, और जितना भी एनर्जी 6th हाउस के पास आ रहा है, 6th हाउस में जितना भी एनर्जी डिपॉजिट हो रहा है, सारा एनर्जी यहाँ केतु में समाहित हो रहा है। तो कैरियर को लेकर ऐसा राहु काफी ज्यादा चुनौतियां ला सकता है। अब और चंद्रमा तो पूरी तरीके से यहाँ राहु और मंगल दोनों के ही प्रभाव में होंगे, तो आपका मन जो है इन दोनों ही ग्रहों के प्रभाव में रहेगा। तो अब आप अपने आप को मानसिक तौर पे या फिर शारीरिक तौर पे कितना ज्यादा कंफर्टेबली कर पाते हैं कहीं ना कहीं, या कितना ज्यादा प्रयास इसके लिए कर पाते हैं। देखिए राहु जब जब भी 6th हाउस पे वैसे तो प्रभाव डाले तो आपको चुनौतियों से पार पाने की क्षमता देते हैं, लेकिन इस स्थिति में वो अब 12th हाउस में स्थित है, इसलिए आपके लिए चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इसके साथ साथ राहु का प्रभाव आपके 8th हाउस पे होगा, जहां पर आपको राहु रिसर्च के लिए अच्छी क्षमताएं प्रदान कर सकते हैं। राहु का प्रभाव 8th पे होने से आपको मेनली अपने इन-लॉज के साथ काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार का राहु है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल स्थितियां देगा अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर और अपने रिलेशनशिप को लेकर। इस प्रकार का राहु कभी कभी अगर शुक्र से संबंध बने तो आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। 8th हाउस के थ्रू आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। मोस्टली वो ट्रांसफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन आपके रिश्ते को ज़्यादातर डिस्टर्ब करेंगी। यहाँ पे अब अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का भी उतना ही बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ में। और साथ में आपका अष्टमेश किस प्रकार का प्लैनेट है वास्तव में। देखिए, अब आपको यहाँ अपनी महादशा पर भी विचार करना जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर आपको राहु की, चंद्र की या मंगल की महादशा होगी इस स्थिति में, तो आपके लिए रिस्क या चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि ये कंजक्शन आपको सिक्स सेंस बहुत अच्छा देता है और आपको हीलिंग की एबिलिटीज काफी देता है, लेकिन यहाँ अगर गुरु का प्रभाव हो तो आपके लिए इन स्थितियों में और भी ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस होंगे। इस प्रकार का जातक हालांकि काफी स्पिरिचुअल हो सकता है, वो काफी स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो भी कर सकता है, लेकिन इस प्रकार का जातक अगर अपना घर छोड़ता है, अपने परिवार का साथ छोड़ता है, या वो किसी दूसरी सिटी में जाके, दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेट वगैरह में जाके अगर रहता है, तो वहां वो कुछ हद तक ज्यादा प्रोग्रेस पा सकेगा अपनी लाइफ में।